मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। पिछले दिनों एक वाक़या मालेगांव के तमाम अखबारात में शाह सुर्खी बना रहा। वाक़या था मालेगांव शहर के सिविल हॉस्पिटल से एक्सपायर डेट दवाओं का डोज मरीज को दिया गया। ये खबर मालेगांव शहर के अखबारात चैनल के अलावा बैरून शहर की मराठी अखबारात ने भी अपने अपने अखबार में इस खबर को जगह दी। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सिविल हॉस्पिटल के ज़रिए कई लापरवाही का मामला हमारे सामने आया है। हर बार जब भी इस तरह के केसेस में या इस तरह की लापरवाही के मामलात में इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की गई, तब इंतज़ामिया की तरफ से गलत बयानी दी गई, साथ ही साथ गुंडागर्दी वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया, मारपीट तक की नौबत आई और बाज़ मामलों में तो पुलिस स्टेशन में 353 के केसेस दर्ज करवाए गए शिकायत करदा अफराद के ऊपर। कई शिकायतें हमेशा मालेगांव सिविल हॉस्पिटल के मुतालिक मिलती रहती है। यहाँ पर स्पेशली जब भी डिलीवरी के मामला जाते हैं तो उन केसेस में उन ख़वातीन को धुलिया के सिविल हॉस्पिटल जो है रिफ़र कर दिया जाता है। इस तरह के एक नहीं अनेकों मामलात हमेशा सिविल हॉस्पिटल से जुड़े रहते हैं। ऐसा ही वाक़या पिछले दिनों हुआ। उस वाक़ये के ताल्लुक़ से जो उस वाक़ये के विक्टिम हैं, मुतासिर हैं, जिनको ये वाक़या जिनके साथ पेश आया, आज हमारे स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे सुनते हैं पूरा मामला क्या था, उस मामले की सच्चाई क्या थी। मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं जनाब रियाज शेख साहब। रियाज साहब, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है मानव समाचार में। ये पूरा मामला क्या था, आप हमारे श्रोताओं को, देखने वालों को बताएंगे? जी, असल में पिछले हफ्ते की तारीख समझो 20/3/2021 को मेरे बच्चा जो है तो एक 11 महीने का है अभी। अच्छा। उसकी तबीयत काफ़ी मतलब नासाज थी, काफ़ी क्रिटिकल थी। तो मैं उसको सिविल हॉस्पिटल में उसको चेकअप के लिए लेकर गया। तो मैं वहाँ से एक डॉक्टर साहब को मिला, उनको उसकी तबीयत के बारे में बताया, तो उन्होंने कुछ दवा गोलियाँ वगैरह लिख कर दी मेरे साथ में। तो मैं जब वहाँ पर मेडिकल पर गया, मैं वहाँ से मेडिकल मतलब मैंने लिया वहाँ से, और वहाँ से मैं डायरेक्टली घर पर चले गया। अब बच्चा सोया था तो मैं 1-2 घंटे के बाद में उसको, जैसा बच्चा उठा तो उसको दवाई देने के लिए जब लगा मैं उसको, तो मेरी एकदम अचानक में नज़र गई उस पैकेट पर। मैं जब उसके एक्सपायरी डेट चेक किया तो पिछले महीने में वो एक्सपायरी डेट हो चुका था। अच्छा। हाँ, अब इतनी बड़ी मतलब लापरवाही को आप इतना ऐसे नज़रअंदाज करना, वो भी एक सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो बाकी से मतलब उम्मीद क्या कर सकता हूँ मैं। तो इस सिलसिले में हमारे जो बड़े भाई है, वो दैनिक लोक रत्न के पत्रकार है। अच्छा। मैंने उनसे फिर कहा इस बात में, तो बोला यार कुछ ऐसा मसला हो गया है, तो बोले मेरे साथ में चल। बोले तो हम सिविल हॉस्पिटल में गए वहाँ पर। तो वहाँ पर जाने के बाद में जब हमने वहाँ के इंचार्ज वगैरह जो भी थे, तो उन लोगों को हमने जब इस बारे में बताया कि यार ऐसा मसला है, तो इसमें क्या है, तो ऐसे जवाब देने लगे जैसा यार उन्हें कुछ नहीं पता। बोले यार ये पूरी कहाँ से आई, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बोले अच्छा। हाँ, मतलब एक सिविल हॉस्पिटल में ये बहुत ऐसी पॉसिबल बात है क्या, कुछ बाहर से आकर मतलब यहाँ पर पूरी रख देगा? मतलब आप लोग आपकी ड्यूटी कर रहे हो या फिर सो रहे हो? मैं तो यही कहूँगा ना कि अब आपकी ड्यूटी से मतलब इतना टेंशन नहीं ले रहे हो। ये आप पब्लिक के लिए मतलब एक जान से खिलवाड़ करने का काम आप जो कर रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक हॉस्पिटल का ताल्लुक है, हॉस्पिटल्स में दवाखानों में जो गोलियां दवाएं भेजी जाती हैं, दी जाती हैं, तो बाकायदा बैच नंबर उसमें जी बिल्कुल बैच नंबर दिया जाता है, किस तारीख को वो हॉस्पिटल्स को सप्लाई की गई, और वहाँ पर जो भी गोडाउन इंचार्ज है या स्टॉक इंचार्ज जो भी है, उसको जो पूरा का पूरा जो है वो स्टॉक होता है, डिटेल पूरी होती है, बैच नंबर के साथ साथ डेट भी होती है कि किस तारीख को आई और किस तारीख में वो बनी थी और कब तक जो है वो इस्तेमाल के काबिल रहेगी। मगर उसके बाद भी अगर इस तरह का मामला आता है तो ये तो सरासर जो है लापरवाही है और ये इंसानी जान से खिलवाड़ है। खैर, तो ये पूरा वाक़या आपको समझ में आया। एक जागरूक
इंसान होने का भी आपने सबूत दिया, वरना आमतौर से यूँ भी होता है कि हम हॉस्पिटल से या मेडिकल से दवाएं लाते हैं तो हम कभी डेट वगैरह चेक नहीं करते, मगर आपने डेट चेक की, वाकई आपको अपने बच्चे की फ़िक्र थी, आपने ये पूरा मामला जो है जो हमारे पत्रकार दोस्त हैं उनके द्वारा आपने इंतज़ामिया के सामने लाया। उसके बाद क्या हुआ, इंतज़ामिया ने क्या एक्शन लिया? तो मैंने उनके बाद में जब वहाँ के जो मेन इंचार्ज थे तो उनसे बात पूछी। मैंने बोला यार जैसे कि तो उन्होंने मतलब डॉक्टर डांगे साहब को फ़ोन कर दिया अच्छा, ये बारे में। तो मैंने उनको ये कहा हमारे भाई साहब ने भी क्या यार बोले जैसे डॉक्टर डांगे सबसे हमारी बात करवाई इस सिलसिले में। तो बोले नहीं, बोले साहब बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास में वो इतना वक्त नहीं है। मतलब ये आप इतना ना हल्के में ले रहे हैं, किसी की जान पे बात आ गई। ठीक है आज मैंने वो चीज़ को देख लिया, लेकिन खुदा न खास्ता आपने कितने लोगों को और पैकेट दिया होगा? सही बात, उनकी जान पे अगर कुछ बात होगी, अब लोग तो अगर यही सोच रहे होंगे ना कि यार जैसा ये बच्चा बीमार था, हो सकता है इसकी वजह से उसकी डेथ वगैरह कुछ हो गई होंगी, ये होंगी। तो अगर कोई ये इस मामले में अगर ये मामला अगर उठाएगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो आप ऐसा इधर उधर की बातें करके ये जो पब्लिक को जो गुमराह करने का काम कर रहे, तो ये कहाँ तक के सही है? ये बिल्कुल सही बात है। मालेगांव शहर जो है मज़दूरों का शहर है, गरीबों का शहर है, और यहाँ पर लेबर क्लास वर्ग ज़्यादा है, और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि बड़े बड़े दवाखानों हॉस्पिटल में जो है वो इलाज कराए। इसीलिए जो है गरीब जो है सिविल हॉस्पिटल का रुख करता है, और अगर वहाँ से भी उनके साथ इस तरह की लापरवाही की जाए तो वो गरीब आखिर जाएगा तो कहाँ जाएगा। इस ताल्लुक़ से आपने कुछ मकामी सियासतदानों या किसी ज़िम्मेदार शहर के ज़िम्मेदारों से किसी से कोई बातचीत वगैरह? मुफ्ती साहब से बात हुई थी मेरी। अच्छा। मतलब भाई ने ही बात की थी उनसे, तब शायद वो दिल्ली वगैरह के गए थे। अच्छा, तो आज का उन्होंने बोले थे कि मैं फ्राइडे के रोज़ जो तो आ रहा हूँ, बोले ये मामला जो है तो काफ़ी बोले गमगीन है, इस पर अपन एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। लेकिन जैसा हमें एक ताल्लुक से वो था हमको क्या यार कम से कम डांगे सर एक बार आकर हमसे बात करेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि मामला छोटा नहीं था ना। तो उन्होंने मतलब इतना कुछ ऐसा केयर नहीं करे, वो बात को एकदम हल्के में ले लिया उन्होंने इस चीज़ को। वो ज़रूरी नहीं समझे कि यार अपन इनसे जाके दो बात करें क्या मामला है, क्या भाई गलती हुई क्या हुई करके, लेकिन उन्होंने एकदम ऐसा बताया कि यार हमारे को ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दरअसल डांगे साहब को शायद इस बात का एहसास हो, पिछले दिनों डांगे साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया था। डांगे साहब का ट्रांसफ़र होने के बाद कुछ 2 या 3 महीने के बाद डांगे साहब जो है वो वापस यहाँ पर रुजू कर गए, जबकि मेरी मालूमात के हिसाब से अगर किसी का ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो कम से कम 1 साल तक जो है वो बाहर निकालना पड़ता है। तो शायद इस तरीके से किसी के इमा पर, किसी की सिफारिश पर, या शायद उनके पीछे कुछ ऐसे लोग हों सपोर्ट। जाहिर सी बात है कि जब इंतज़ामिया इस तरह की लापरवाही करता है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। जब तक आपके पीछे कुछ ताकतें ना हो तब तक आप जो है इस तरह की लापरवाही नहीं बरत सकते। तो ऐसा कोई ना कोई मामला ज़रूर उनके पीछे हो, इसलिए शायद वो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। और क्यों अहमियत देंगे, मालेगांव सिविल हॉस्पिटल जो है साहब रियाज जी, वो बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है। आपको मैं बताता चलूं कि पिछले दिनों मालेगांव सिविल हॉस्पिटल को उसके बेहतरीन काम के लिए, बेहतरीन इंतज़ाम के लिए, बेहतरीन स्टाफ के लिए जो है बाकायदा अवार्ड दिया गया। तो 1 नंबर हॉस्पिटल। किस बेसिक पर ये दिया गया, मैं ये जानना चाहूँगा फिर, और किस बेसिक पे मतलब वो लोगों को लगता है कि इनका स्टाफ बहुत अच्छा है करके। क्योंकि मैं खुद अक्सर जिस सिलसिले में मैं भी सिविल में जाता रहता हूँ कंटिन्यू, ये लोगों का बर्ताव, चाहे वहाँ के अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, इनका बर्ताव जो है ना पब्लिक के लिए इतना बेकार है बोलने के लिए। मतलब ये सही तरीके से पब्लिक से बात भी नहीं करते ये लोग। अरे भाई गरीब दुबले लोग हैं, उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की, उनके पास उतना पैसा नहीं था पढ़ाई के लिए। तो अगर कोई आते तो ये आपका काम है, आपको उनको बताना चाहिए, आपको उनको मदद करना चाहिए, तो उनके ऊपर भड़क जाते। और ऐसे कुछ अगर मामला सामने आते तो पब्लिक को भड़काने का काम करते। मतलब कोई तो भी उनको गाली वगैरह दे या मारे, मतलब उनको केस के लिए वो हो जाता। बार बार मैं सुना हुई पहले कि सब स्टाफ पूरा एक लेकर ये धरने पर बैठ जाते हैं, केस पे दबाव डालते हैं, क्या उसके ऊपर सामने मतलब पेशेंट पे ही केस करने को लगाते। तो भाई ये गुंडागर्दी ने तो क्या हुई तुम्हारी? आप सिर्फ सिविल में इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया आपने पब्लिक के लिए कि अगर कोई डॉक्टर को गाली देता है तो आप उसके ऊपर ये कलम करेंगे, इतनी महीने की जेल होंगी, आपको ये सज़ा होंगी, इतनी बड़ी की फाइन बढ़ेंगी। फिर आपके लिए क्या है? आपका बोर्ड भी तो एक लगाना चाहिए ना कि डॉक्टर के ऊपर ऐसा करने बाद मतलब आप पब्लिक के ऊपर सिर्फ डेयरिंग कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके ऊपर धाक जमा रहे, और यहाँ पर ऐसा मस्त मलाई खाने का काम मतलब इनका चालू है लोगों का। एक बड़ा सवाल
शेख रियाज साहब ने यहाँ पर उठाया है कि जहाँ एक तरफ आप डॉक्टर्स के प्रति कई रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देते हैं कि अगर आवाम की तरफ से किसी भी तरीके का जारहाना हमला या किसी तरह की इस तरह की मारपीट की कार्रवाई की गई, तब जो है बहुत बड़ा खुमियाजा जो है वो आवाम को या हमला करने वालों को जो है वो भुगतना पड़ेगा। हम भी इसकी हिमायत नहीं करते। देखिए, डॉक्टर जो है वैसे भी कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप होता है। हम खुद भी कभी नहीं चाहेंगे कि आवाम जो है इस तरह की कोई हरकत करे, मगर अगर डॉक्टर के द्वारा इस तरह की लापरवाही होती है, मेडिकल स्टाफ के द्वारा इस तरह की लापरवाही होती है, तो उनके ऊपर किस किस्म की कार्रवाई होगी, एक बड़ा सवाल है। ये सवाल हमेशा उठता आया है, मगर इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। आज ये आपका अगर पूरा मामला देखें तो इस मामले में जो भी स्टोर कीपर था, ये उसकी सरासर लापरवाही है। न जाने कितनी ऐसी दवाएं वहाँ पर एक्सपायर हो जाती होगी। ये सिर्फ लोगों की जान से खिलवाड़ करने का मामला नहीं है, बल्कि ये जो आवामी पैसा है वो पैसा भी जो है वो ज़ाय होता है। अगर और टेक्निकली तो मुझे पता नहीं है, मगर अगर पॉसिबल हो इस तरह की दवा अगर एक्सपायर होने के करीब हो, तो और भी दीगर यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर अगर रोटेट कर दी जाए तो शायद इस तरह का जो पैसा ज़ाय हो जाता है या इस तरह का जो जान से खिलवाड़ होने का मामला है, शायद उस पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। 3-4 दिन हम मतलब कंटिन्यू उनके कांटेक्ट में थे। इस सिलसिले में क्या डॉक्टर डांगे साहब से हमारी बात होंगी वो कुछ ना कुछ, लेकिन उन्होंने एकदम ये चीज़ को एकदम हल्के में ले लिए। उनकी तरफ से मतलब कोई रिस्पांस नहीं था, मतलब वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं थी इस बात के लिए। और ये ऐसा कह देना क्या ये बाहर से किसने ला के रख दिया होगा, ये हमको नहीं पता, तो भाई किसी को पता है। फिर अरे तुम सिविल हॉस्पिटल चला रहे हो या मजाक कर रहे हो? इतना बड़ा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही बरतना ये कहाँ तक के सही है? फिर बिल्कुल ये किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है, और इस तरह की जानों से खिलवाड़ करना जो है वो ख़ास तौर से मेडिकल स्टाफ को या डॉक्टर्स को ये शोभा नहीं देता। एक ज़िम्मेदार पद पर आप बैठे हो, आवाम के लोगों की जानों की, उनके सेहत की जिम्मेदारियां आप पर हैं, आप पर आयद हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि उन पर जो है पूरा ध्यान देना चाहिए। मगर इस तरह की लापरवाहियाँ एक नहीं अनेकों बार देखने में आ रही है। तो ये एक बहुत ही गंभीर आरोप यहाँ पर रियाज शेख साहब ने सिविल हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों पर लगाया है। मानव समाचार कभी इस तरह की बातों को प्रमोट नहीं करता कि किसी पर बेजा दबाव डाला जाए, मगर जब किसी के साथ बेइंसाफ़ी होती है, किसी की सुनवाई नहीं होती, तो हमेशा बेआवाज़ लोगों की आवाज़ बनकर मानव समाचार अपना कर्तव्य, अपना फ़र्ज़ समझता है कि उन लोगों को, उनकी बातों को आवामी प्लेटफॉर्म पर रखा जाए। यही एक मकसद के साथ आज हमने रियाज शेख साहब को यहाँ पर बुलाया था। रियाज शेख साहब ने अपनी पूरी बातें मैं समझता हूँ कि शायद रख दी है। इस ताल्लुक़ से और आपको कुछ बोलना बताना हो तो? मुझे बस इतना ही कहना है इस न्यूज़ चैनल के इसमें से कि ये मैटर को जो है, तो मैं चाहूँगा कि मतलब जिलाधिकारी से लेके हमारे राज्य के जो आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब तक, ये उन तक बात ये पहुँचनी ही चाहिए, क्योंकि इसको अब हल्के में ना ले। ये आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, किसी की जान के ऊपर बात भी आ सकती है इस सिलसिले के अंदर। तो इन्होंने इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर। मेरा मानव समाचार के माध्यम से एक रिपोर्टर होने के नाते ये गुजारिश है मालेगांव शहर के, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे मालेगांव शहर के सियासी, समाजी, सोशल लोग हों, इस तरह के मामलात में खामोशी इख्तियार करने से बेहतर है कि इन तमाम बातों का जो आरोप आवाम की तरफ से हमेशा लगते आए हैं उसके बारे में संजीदगी से सोचें और उसका एक बेहतरीन हल निकालने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि ये जो भी हॉस्पिटल है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आवामी मिल्कियत है। बड़े ही फ़ख्र के साथ जब हम कहते हैं कि हमने मालेगांव शहर को एक बड़ा सिविल हॉस्पिटल दिया है, तब हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि उन दवाखानों में होने वाली एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, गाहे बगाए वहाँ पर विज़िट की जाए, और अगर आवाम की तरफ से कुछ शिकायतें आ रही हैं तो
उन तमाम शिकायतों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रशासन से भी मेरी अपील है कि बराए मेहरबानी, एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाली बात है। आप बराए मेहरबानी इस बात पर तुरंत एक्शन लें, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज। राजधानी में आओ जी, कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है देखो नया माल।